आईसीसी ने पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 19 फरवरी को कराची से मेगा इवेंट का आगाज होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। 8 टीमों में 15 मुकाबले शेड्यूल। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च, फाइनल 9 मार्च को होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल। बरतानवी अखबार ने बीसीसीआई की हटदर्मी को बेनकाब कर दिया। टेलीग्राफ के आर्टिकल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए क्रिकेट की सालमियत की कुर्बानी दी गई। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल से खिलवाड़ है। मेजबानी तय करते वक्त तमाम मैच पाकिस्तान में ही होना थे। भारत की वजह से 5 मार्च तक किसी टीम को नहीं मालूम होगा फाइनल कहां खेलना है। दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें नहीं जानती नॉकआउट मैच कहां होंगे। सिर्फ भारत को मुकम्मल यकीन के साथ सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मुमकिन वेन्यूज मालूम है। जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज, जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौके। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि हमारा एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का है। दिफाई निज़ाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलूस के साथ अपना हिस्सा डालेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। यकीन है दोनों मुज़ाकराती कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में होगा। काबीना अराकीन को अपोजिशन से मुज़ाकराती अमल के पहले राउंड पर एतमाद में लिया गया। ये वो चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त उसका हमें सामना है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के फज़ल करम से यकीन कामिल है कि हम इंशाअल्लाह मिलकर इस नासूर का ख़ात्मा करेंगे, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करेंगे। जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। जब तक दहशतगर्दों का सर नहीं कुचला जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत सूबों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात कर रही है। तमाम वसाइल लगाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। पाक फौज के जवान मुल्क और कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बहुत जल्द दहशतगर्दी के नासूर को खत्म कर लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करते हैं। 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला ये सारे लोग मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हम डिमांड जो है वो भी इन राइटिंग सबमिट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक नतीजा खेज किस्म की ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी अगर सब ने मिलकर के ना इसका हल निकाला। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी चेयरमैन ने कहा कि टाइम फ्रेम के अंदर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होनी चाहिए। सिविल लाफरमानी समेत कोई बैनुल-अक़वामी मामला डिस्कस नहीं हुआ। सितारे हरकत में आ गए, तब्दीली आने वाली है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले हमारा सारा वक्त जमानत कराने में लग जाता है। करप्शन माफिया मुतहरिक, गरीब के पास खाने को कुछ नहीं। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में 1 रुपए की बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई। जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। 6 मुकदमात में जमानत मिली, 2 में अभी बाकी है। मुज़ाकरात में हमने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से आरिफ अलवी की 14 फरवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। हमारे ऊपर जो है ना गद्दारी के भी मुकदमे हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की मुकदमे हैं और अल्लाह माफ़ करे 302 के नाम से ही हम डरते हैं। 302 के भी मुकदमे हैं।
पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। असद कैसर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी हुई। पीटीआई पर मुकदमात को अवाम सियासी इंतकाम समझ रहे हैं। हमने हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। पानी पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। उन पर बनाए गए तमाम मुकदमात गलत हैं। हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जीएचक्यू में मिलिट्री पुलिस होती है, इसी तरीके से कोर कमांडर हाउस में भी मिलिट्री पुलिस होती है। अगर वहां आप घुसोगे, वहां पे तोड़फोड़ करोगे तो केस उनकी अदालत में चलेगा ना। नहीं चाहते सियासतदानों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। अगर रियासती इदारे की तनसीबात की तोड़फाड़ करेंगे तो केस उनकी अदालतों में चलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीटीआई अब लाइन पर आ गई। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। तामीराती सनत को मजीद बेहतर करना तरजीह है। हमें अपने तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली लाना है। ताजिर बरादरी को सपोर्ट करने के लिए इक़दामात करना होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से ताजिरों को सहूलत फराहम की जा सकती है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहा खुशी है आज से 42 रोज़ पहले मंसूबे का संगे बुनियाद रखा और आज उसका इफ्तिताह किया। इतने कम दिनों में अंडरपास की तामीर एक रिकॉर्ड है। दिन रात काम करने से कौमें तरक्की करती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन CDA ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM के खालिद मकबूल सद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाला दिन रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। खालिद मकबूल सद्दीकी बोले पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों को अवाम की फिक्र नहीं। जिस भी दौर में हम हैं, जो हमारा डिजिटल स्पेस है वो खतरा में आ चुका है। मुस्तकबिल के मीशत में हमारा मीशत का बैकबोन का हिस्सा ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर होगा, जिसका की कंपोनेंट आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी की के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होगा। हमारा नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा जमहूरी तरीके से। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक। अब मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों को क्या पता कि जो आज भी पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का IBS सखर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा जमहूरी तरीके से डिजिटल हुकूक के बिल के लिए जिद्दोजहद करना होगी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में नौजवानों को उनका हक दिलाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साबित करना है हम खतरात से निमटने के अहल हैं। कराची में दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल अफ्रीका 2 की लैंडिंग। केबल अफ्रीका 2 आलमी सतह पर सबसे ज्यादा कारामद प्रोजेक्ट में से एक है। 45,000 किलोमीटर तवील केबल अफ्रीका और एशिया समेत यूरोप के 33 ममालिक में स्टेशंस को जोड़ेगी। पाकिस्तान को 24 TBPS तक सलाहियत मौसूल होगी। दुनिया की जिंदगी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात एक इम्तिहान है। इसकी सुबह शाम अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि सुबह क्या पेश आएगा, और सुबह हो चुकी है तो शाम का माजरा क्या होगा, ये मुमकिन नहीं रहता। इसलिए कि जो कुछ आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, कोई नहीं जानता, अल्लाह करीम जानता। सियासी और मुआशी मसाइल के हल के लिए अपनी ज़ात से निकल कर सोचने की ज़रूरत है। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान का हैदराबाद में बेसते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। फरमाया मेन स्ट्रीम क़यादत उसूल व ज़वाबित तय करके अवाम के सामने रखे। सियासी मंशूर हालात से मुताबिकत नहीं रखते। हम सब की जिम्मेदारी है मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं हर जमात के लिए मुस्बत ख्वाहिश रखता हूँ।
पूरे मुल्क में एक बोर्ड की तश्कील जरूरी है। दुनिया एक इम्तिहान है, हालात की मालूमात सिर्फ अल्लाह को है, राह को इख्तियार करने का इदराक अल्लाह ने दिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1509 पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1,12,414 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों को 194 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए 47 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 800 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,72,600 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। साबिक मुशीर सेहत और 15 एहलकारों पर जिम्मेदारी आयद। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मुशीर ने एहलकारों को अद्वियात की खरीदारी से रोकने की बजाय उनकी मुआवनत की। साबिक सेक्रेटरी सेहत ने जिम्मेदारियां मुकम्मल नहीं की। साबिक डीजी सेहत की गफलत और लापरवाही से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। तमाम जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ स्विक सर्वेंट्स रूल्स के तहत कार्रवाई की सिफारिश। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। रवां साल मुल्क में मरीजों की तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 27 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी नौजवान को यूरोप का झांसा देकर लीबिया में लापता करने वाले 2 इंसानी स्मगलर्स को 33 साल कैद की सजा। गुजरांवाला की अदालत का दोनों मुजरिमों को 18 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। 2023 में इंसानी स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिमान ने शहरी से इटली भिजवाने के लिए 32,50,000 रुपए हथियाए। शहरी को लीबिया इटली भिजवाने की बजाय लीबिया में कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। घर वालों से तावान का मुतालिबा भी किया।